तीनों इलाका मिलाकर 15 से 20 एमबी अदारा एक्टिव है। बाकी अदारे बहुत सारे हैं, चलता रहता है और हर अदारे का अपना अपना एक अलग अंदाज है कोशिश कराने का, आदमी प्रोग्राम कराने का। बदनसीबी शाकिर करकत 15-20 अदारे ऐसे हैं इन 3 जगहों को मिला करके जो एक्टिव है। बाकी अदारे ऐसे हैं जो कभी नशीस हुई, कभी जलसा हुआ, कभी नहीं हुआ, और कभी तूफानी जलसा हुआ, कोई आ गया तो उसको जलसा देना, ये भी तो है। शहरों का जलसा देना है तो कहाँ देगा, पॉकेट अदारा है इसको निकाल करके कहाँ मिल जाए। रईस आजम हैदरी ने जब अपना अदारा कायम किया बदनसीबी रहमाबादी, तो अचानक इनके जहन में एक बात आई कि साहब अगर हम हर जलसे को किसी मरहूम शायर से मंसूब कर दें और हर 1 महीने के बाद दूसरा जलसा जो हो तो किसी दानिश्वर को बुला करके उनसे गुफ्तगू करने कैसा रहेगा। तो अच्छा किया भाई, एक नहज पर क्यों अदारा रहे, बस बुलाया और किसी ने नज्म पढ़े, गज़ल पढ़ी या अफसाना पढ़ा हो गया, बदल के होना चाहिए, तब्दीली होनी चाहिए। तो ये मेरे ख्याल से 8वां 9वां है ना, ये स्टार्ट हुआ था मेरे ख्याल से परवेज शाहरी, बेखूर है, अभी और खाजी साहब का है, और उसके बाद जबीर मजहरी है, ये इन लोगों के नाम से जलसा मंसूब रहा। और सभी जलसों में मैंने तकरीबन ही कुछ बात करी है और भी लोग रहते हैं। तो आज शाकिर करकत हूँ, इस शाकिर करकत जब हुआ शाकिर करकत, ये तो आपने को बताना है या किताबों में आपने उनके बारे में पढ़ा होगा। वाशद कलकत्तवी के जानशी थे, रज़ा अली वाशद कलकत्तवी के जानशी थे, वो रज़ा अली वाशद जिन्हें गालिब दौरा और गालिब शानी कहने का, उनके जानशी ये शाकिर कलकत्तवी बंगाली ओरिजिन पर्सन थे, बंगला जानते थे, अपने घर में वो लोगों से बंगला में गुफ्तगू करते थे, लेकिन उन्होंने उर्दू शायरी में इतना बड़ा कमाल हासिल किया कि वाशद जैसा शायर ने, उनके शागिर्द थे वाशद की शागिर्द कलकत्तवी, तो उन्होंने अपना जानशी करार दिया, और जानशी करार दिया कोई लिख करके नहीं, बल्कि वाशद जब वहाँ पाकिस्तान चले गए थे तो 56 से पहले उनका इंतकाल हुआ। उस ज़माने में कहीं वो मुशारफ हो रहे थे बशर, वहाँ उन्होंने शेर पढ़ा था कि नहीं है शेर में वहशत का हम नवा कोई, नहीं है शेर में वहशत का हम नवा कोई, बस एक शाकिर खुशफिक्र है। ये इससे बड़ी सनद और क्या हो। जब वहशत का इंतकाल हुआ तो जानशीनी के दागदार, उस ज़माने में जानशीनी वगैरह का बड़ा झगड़ा तनाज़ा खड़ा होता था, और जानशी जो बन जाता था वो उसका सीना चौड़ा हो जाता था भाई, इसलिए कि वो साथ में उनको अपनी जगह पर बना। तो जानशी की जब बात आई तो मुरादबाजी शुरू हो गई थी कलकत्ते के अखबार में। जमील मजहरी ने कहा कि भाई जब उस्ताद ने उनको अपना करार दे दिया, नहीं है शेर में बस एक शाकिर खुशफिक्र है, खुदा रखे, वो खुद बहस कैसे राजा कैसा वो है, हम लोग अगर नबी कहेंगे तो वशद का शेर से सबूत दे रहा है, लिहाजा इसको। ये तो एक बात हुई कि जानशी की बात। दूसरी बात ये कि कलकत्ते में और भी उस्ताद थे, आजू लखनवी के 3-4 शागिर्द उस्ताद और भी उस्ताद, लेकिन वशद शाकिर में खूबी ये थी कि इतनी जल्द वो इस्लाह देते थे कि मैंने और किसी उस्ताद अलग तबके जिसको बोला, एक शायर पढ़ रहा महफिल में और उसके शेरों में या उसके किसी मिसरे में अगर थोड़ी बहुत रह गई है खामी, तो वो फ़ौरन वो गिरा रोकते होते थे इस तरह से करके, और वो सही करके दोहराते थे, दाद देते थे, वो सही करके दाद देते थे। ये कमाल उनका था। मैं उनका शागिर्द, शाकिर कलकत्तवी का मैं शागिर्द, और ये कमाल और उनके शागिर्दों में फारसी उर्दू वाले होते ही आते थे, और वो बंद शाकिर के तरह वो सारा हो रहा है तो वही पीर साहब थे, शाह पीर की, वो बाहर पे खड़े देखे रहते, और ये शाकिर साहब जाते और वहीं खड़े खड़े पर्चा लेते और
तो शाकिर साहब के भी शागिर्दों में इतने शागिर्द थे जो खुद ही उस्ताद के बराबर थे। नहीं उनको उस्ताद था, शाकिर करते वो उन्हीं के नाम से कलकत्ते में बर्द शाकरी का है। पता नहीं शायद आप लोगों ने नाम सुना नहीं सुना है। ये बर्द शाकरी 1937 में कायम हुई थी, 1937 बिफोर पार्टीशन, बिफोर फ्रीडम। वो बर्द शाकरी आज भी कायम है। आज भी शहजादे की तरफ से नकदी नशीसें होती रहती हैं, हर माह पाबंदी के साथ उनके नाम से बर्द शाकरी है। रशद ने शाकिर कलकत्ती ने बहुतों को बाकमाल किया। वो नस्ल में माहिर हो, एमए वाले को और बीए करने वाले को और पीएचडी करने वाले को और उनके शागिर्द वही थे। तो अब मुख्तसर में करने रस्ते को बोलो तो बहुत आगे घंटे ज़्यादा। तो आज उनके नाम से ये जलसा हो रहा है। और मैं वो इत्तेफाक की बात ये है कि पहली 31 तारीख 31 मार्च को अखबार मशरिक में मेरा मजमून शाया हुआ, शाकिर कलकत्ती और थोड़ी सी गुफ्तगू थे वो इत्तेफाक। और 2 तारीख को डॉक्यूमेंट्री फिल्म बना है शाकिर साहब। एक साहब हैं जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाते हैं, तो उन्होंने मुझको बुलाया और शाकिर साहब के बारे में मुझसे बोलने के लिए कहा। वो फिल्म बनेगी तो फिल्म दिखाई जाएगी, कहाँ दिखाई जाएगी ये नहीं कर सकता, लेकिन वो डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनी है। तो एक तो वो मजमून शाया हुआ, डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनी और आज उनके नाम से जलसा हुआ। ये अजीब इत्तेफाक है कि एक माह के अंदर में 3 काम हुआ। शाकिर साहब के बारे में फिर कभी उसको बहुत हमें बताऊँगा, कभी ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत कुछ कहने की बात है। और शाकिर साहब बर्द शाकरी ने रजा अली वाशक के जो महबूब थे मकासी का वाशक के नाम से उन्होंने शाया किया, ये सब साथी शायद की खिदमत। बर्द शाकरी 1937 से वो जिंदा है। कलकत्ते में बहुत सारे उस्ताद के नाम से बर्द का क़याम अमल में आया, मकसद बनी, लेकिन कोई रह नहीं सके। अल्लाह का करम कहिए, रशद का फैज़ कहिए कि आज तक 1937 से बर्द पाकिस्तान है और कल नहीं। शुक्रिया अली आप जो खराब में पढ़ी होता नहीं लोग कम है। आज़ाद अल्लामा रज़ा अली वहशत के तमाम शागिर्द नगीने के हैसियत हैं, लेकिन उनके 3 शागिर्द अनमोल होकर थे। एक प्रोफेसर अब्बास अली खान जयपुर, दूसरे वासिफ बनारसी और तीसरे शाकिर कलकत्ती। ये 3 शूरा अपने दौर में मगरब बंगाल के अदबी मंजरनामे में बहुत ही बाकमाल और मगरब बंगाल के में उर्दू अदबी खजाने को मालामाल करने वाले। और आज शाकिर कलकत्ती के बारे में मुख्तसर तौर से अंजुम भाई ने बताएं। और बहुत बड़ी बात है कि शाकिर कलकत्ती के शागिर्दों की एक अच्छी खासी तादाद हल्का राजा बाजा में साहब, जी हाँ। उसके बाद में शफीउद्दीन कमाल साहब थे ना, शफीउद्दीन कमाल, हलीम साहब बड़े अच्छे खासी तादाद यहाँ है। खैर मुख्तसरी सही, लेकिन हम लोग शाकिर कलकत्ती के बारे में कुछ तो यहाँ पे मालूमात हासिल किए। मैं अपने 2 मेहमानों को मुख्तसरन